भाइयों और बहनों, जय श्री राम, जय बालाजी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पावन अवसर की जिसका इंतज़ार हर भक्त पूरे वर्ष करता है। 23 अगस्त 2025 शनिवार को आ रही है शनि अमावस्या। शास्त्रों में कहा गया है कि जब अमावस्या तिथि शनिवार के दिन आती है तो यह योग विशेष फलदायी होता है। इसे शनि अमावस्या कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से भी और ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी इस दिन का अत्यधिक महत्व है। यह दिन शनि दोष, साढ़े साती और ढैया जैसे कष्टों को मिटाने के लिए उत्तम अवसर है। वीडियो देखने से पहले कृपया लाइक, शेयर और बजरंगबली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। लेकिन क्या आप जानते हैं, शनि के प्रकोप से मुक्ति दिलाने वाला सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की पूजा। मान्यता है कि जिस पर हनुमान जी की कृपा होती है उस पर शनिदेव कभी भी कष्टकारी दृष्टि नहीं डालते। यही कारण है कि इस दिन हनुमान जी की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि 22 अगस्त को सुबह 11:55 से शुरू होकर 23 अगस्त को सुबह 11:35 तक रहेगी। चूंकि उदया तिथि यानी सूर्योदय की तिथि 23 अगस्त को पड़ रही है, इसलिए मुख्य पर्व 23 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। यह दिन केवल साधारण अमावस्या नहीं है, बल्कि शनि अमावस्या है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनि ग्रह कर्मों के न्यायाधीश हैं। वे हर प्राणी को उसके कर्मानुसार फल देते हैं। अगर जीवन में बाधाएं, आर्थिक संकट, रोग, ऋण, अपमान या असफलता लगातार बनी हुई हो तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं शनि की कड़ी दृष्टि पड़ी हुई है। लेकिन यह भी सत्य है कि शनि अमावस्या पर पूजा, दान और उपाय करने से शनि का प्रकोप शांत हो जाता है और जीवन में नई रोशनी का आगमन होता है। त्रेता युग की एक कथा में मिलता है कि जब रावण ने समस्त ग्रहों को अपने वश में कर लिया था, तब शनिदेव को भी लंका की कारा में बंदी बना लिया गया। रावण की इच्छा थी कि उसका पुत्र मेघनाद अजय और अमर हो जाए, और इसके लिए उसने सभी ग्रहों को अपनी मनचाही स्थिति में बैठने के लिए विवश किया। लेकिन शनिदेव ने अपनी दृष्टि तिरछी कर दी, जिससे मेघनाद काल के प्रभाव में आ गया। यह देखकर रावण क्रोधित हुआ और उसने शनिदेव को कारागृह में डालकर उन पर भयंकर अत्याचार किए। उसी समय भगवान श्री राम के दूत पवनपुत्र हनुमान लंका पहुंचे। जब उन्होंने शनिदेव को कारागृह में कष्ट झेलते हुए देखा तो तुरंत उनके बंधन तोड़ दिए और उन्हें मुक्त किया। शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे पवनसुत, आपके भक्तों पर मेरी कठोर दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। जो भी आपका स्मरण करेगा, आपकी पूजा करेगा, मैं उसके जीवन से दूर रहूंगा। तब से यह मान्यता हो गई कि शनि अमावस्या के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनि दोष, साढ़े साती और ढैया के कष्ट स्वतः समाप्त हो जाते हैं। एक और कथा मिलती है। एक समय शनिदेव ने स्वयं हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, आप तो सबके रक्षक हैं, संकट मोचन कहलाते हैं, लेकिन मैं भी तो कर्मफलदाता हूँ। जब किसी मनुष्य की साढ़े साती या ढैया आती है तो मुझे उसके जीवन में प्रवेश करना ही पड़ता है। मैं उसके कर्मानुसार उसे दुख देता हूँ, लेकिन आपके भक्त तो आपकी शरण में आते हैं, ऐसे में मुझे धर्म संकट होता है। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, हे शनिदेव, आप अपना धर्म निभाइए, लेकिन एक वचन दीजिए, मेरे भक्तों पर आप कभी अत्यधिक पीड़ा न डालें। जब वे मेरा नाम लें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मेरे चरणों में सिंदूर और तेल अर्पित करें, तब आप उनकी कठिनाइयां हल्की कर दें। शनिदेव ने फोल्डेड हैंड्स करके वचन दिया, हे हनुमान, आज से यह मेरा प्रण है कि मैं आपके सच्चे भक्त को कभी कष्ट नहीं दूंगा। उसकी साढ़े साती और ढैया में मैं केवल उतना ही दुख दूंगा जितना बालक की माता उसे डांटकर सुधारने के लिए देती है। यही कारण है कि आज भी कहा जाता है कि हनुमान जी के भक्त को शनिदेव कभी कष्टकारी दृष्टि से नहीं देखते। इस दिन पूजा का विशेष महत्व है। प्रातःकाल स्नान करके साफ वस्त्र पहने, पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं और जल अर्पित करें। इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और चोला अर्पित करें। गुड़ और चने का भोग लगाएं। ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। अंत में आरती करके अपने कष्टों को हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन काले तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल या काले वस्त्र का दान अवश्य करें। यह उपाय शनिदेव को शांत करता है
और आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर देता है। इस शनि अमावस्या पर कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं जो आपके जीवन की दिशा बदलते हैं। शाम को हनुमान मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे 7 प्रदक्षिणा लगाएं और हर चक्कर में ओम हनुमते नमः का जाप करें। किसी गरीब को तेल, काले कपड़े या उड़द की दाल का दान करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का चोला चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करें, हे संकट मोचन, कृपा करके मेरे जीवन से शनि के कष्टों को दूर कीजिए। इन उपायों से न केवल शनि की शांति होती है बल्कि आपके जीवन में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। भाइयों और बहनों, 23 अगस्त की ये शनि अमावस्या केवल एक तिथि या पंचांग का योग नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का एक अद्भुत अवसर है। अमावस्या की अंधेरी रात और शनिवार का दिन जब एक साथ आता है तो ये हमें याद दिलाता है कि जीवन चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न लगे, प्रभु के नाम का दीपक जलाते ही रोशनी हर दिशा में फैल जाती है। शनि अमावस्या का संदेश यही है कि जब हमारे कर्मों का बोझ हमें झुका देता है, जब हमारी मेहनत बेकार जाती है, जब परिवार में कलह हो, धन रुक जाए, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, तब भी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय हमारा हाथ थामने के लिए स्वयं संकट मोचन हनुमान खड़े रहते हैं। सोचिए जरा, शनिदेव जिन्हें संसार का सबसे कठोर न्यायाधीश कहा जाता है, उन्होंने स्वयं वचन दिया है कि हनुमान भक्त को कभी कष्ट नहीं देंगे। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये दर्शाता है कि हनुमान जी न केवल हमारे रक्षक हैं, बल्कि वे हमारे लिए स्वयं भगवान के निर्णय तक बदलवा सकते हैं। जब शनि जैसे कर्मफलदाता हनुमान जी के भक्तों पर कोमल हो जाते हैं तो संसार का कौन सा संकट है जो टिक सकेगा। इसलिए इस शनि अमावस्या पर केवल पूजा पाठ को एक कर्मकांड की तरह मत कीजिए, इसे अपने जीवन का मोड़ बनाइए। जब आप हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं तो अपने जीवन की हर चिंता, हर दुख, हर असफलता उस दीपक की लौ में अर्पित कर दीजिए। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो ये मानकर पढ़िए कि प्रत्येक चौपाई आपके हृदय से निकलकर सीधे प्रभु के चरणों तक पहुंच रही है और वे आपके लिए मार्ग बना रहे हैं। जब आप दान करें तो केवल वस्तु मत दीजिए, उसके साथ अपनी नकारात्मकता और कष्ट भी छोड़ दीजिए। भाइयों और बहनों, हम सबके जीवन में कोई ना कोई शनि का प्रभाव अवश्य होता है। किसी की नौकरी अटक जाती है, किसी का विवाह रुक जाता है, किसी पर ऋण का बोझ बढ़ जाता है, तो किसी को बीमारी घेर लेती है। लेकिन आज का दिन हमें ये भरोसा दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब जब हम गिरे हैं, हनुमान जी ने हमें उठाया है। जब जब अंधेरा छाया है, उन्होंने हमें प्रकाश दिखाया है। आज भी वे हमारे साथ खड़े हैं और बस हमसे इतना चाहते हैं कि हम सच्चे मन से उन्हें पुकारें। इस अमावस्या पर जब आप बजरंग बली का स्मरण करें तो अपने मन से ये कहें, हे प्रभु, अब तक मैंने अपने जीवन को अपने बल पर चलाने की कोशिश की, परंतु अब मैं सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरे घर का सुख, मेरा धन, मेरी संतानें, मेरे कर्म सब आपके हैं। आप ही मेरा मार्गदर्शन करें, आप ही मेरी रक्षा करें। जब ये समर्पण भाव आपके हृदय में जागेगा तभी आपको वास्तविक शांति और मुक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो अपना अहंकार छोड़कर प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाए। तो भाई और बहनों, इस 23 अगस्त की शनि अमावस्या को केवल एक पर्व की तरह ना मानकर इसे अपने जीवन की दिशा बदलने का अवसर बनाइए। दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, दान कीजिए और सबसे बढ़कर प्रभु पर विश्वास कीजिए। जो विश्वास करता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। आज आपसे निवेदन है कि इस दिन अपनी छोटी सी आराधना को भी पूरे हृदय से कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन के कष्ट मिटने लगेंगे, शनि की बाधाएं शांत होने लगेंगी और आपका जीवन आनंद, समृद्धि और शांति से भर जाएगा। याद रखिए, शनि अमावस्या का ये अवसर स्वयं हनुमान जी ने आपके जीवन में भेजा है। ये उनका आशीर्वाद है कि आप ये सुन रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। इसे केवल संयोग मत समझिए, इसे संकेत समझिए, क्योंकि जब भक्त संकट में होता है तो प्रभु स्वयं उसके पास संकेत भेजते हैं। शायद ये संदेश ही आपके लिए वही संकेत है। तो आओ सब मिलकर प्रभु का नाम लें। जय श्री राम, जय बजरंग बली। प्रिय भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, उनका प्रेम, आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हनुमान जी का आपके घर में वास हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी सरकार को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।